अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल है कि हर गुजरते दिन के साथ एक नई सूरत हाल सामने आ रही है, ख़बरें सामने आ रही हैं और बहुत सारी ख़बरों की अभी हमें तलाश भी है। और उसके साथ साथ चूँकि अभी ऑफ सीज़न है तो देखना यह है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के बाद कैसा बाउंस बैक करती है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर जो हालिया फैसले कैसे असरअंदाज होते हैं। नए कोचेज़ जो हैं वो पाकिस्तान भी आए, गैरी कर्स्टन भी मौजूद हैं, जैसे गिलेसी मौजूद हैं, इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ। लेकिन क्या वो टीम के अंदर जो इस वक्त एक इख्तलाफात की खबरें हैं जो माजी में हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ रही हैं, और इंडिया हो पाकिस्तान हो, ज़रा ये मसला रहा है कि वर्ल्ड कप में जब अच्छी कारकर्दगी नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा एक क्यास मच जाता है। लगता है जैसे तमाम तरफ जो है वो ग्रुपिंग हो रही है। असल सूरत हाल क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आज के शो में इसको हम इंशाल्लाह तलाश करने की अपनी एक्सपर्ट के साथ कोशिश करेंगे। बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। याह्या, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले बताइएगा याह्या कि बड़ा हंगामा खेज रहा आखिरी हफ्ता, और हमने देखा कि जैसन गिलिस्पी भी पाकिस्तान में थे, इसी तरह गैरी कर्स्टन थे, अजहर महमूद भी, फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई। लेकिन ना तो शान मसूद कहीं दिखाई दिए, ना बाबर आजम दिखाई दिए। याह्या, आप बड़े बाखबर रहते हैं, क्या लगता है आपको ये किस तरफ मामला जा रहे हैं, और दोनों कोचेस के लिए फ्री हैंड का वर्ड यूज किया गया, आप मंजरनामा कैसे देखते हैं? कभी जेल बाबर आजम के कोर्ट में, कभी चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी के कोर्ट में, जी जी। कभी वहाब रियाज, कभी शाहीन शाह अफरीदी, कभी मोहम्मद यूसुफ, तो कभी अब्दुल रज़ाक। तो गेंद थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन लोगों के पास रही है, लेकिन इस दौरान 2 विकेटें भी गिर गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक भी कर दी। और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हम आयरलैंड में पहला T20 हारे तो शाहीन की गलती थी। हम 9 खिलाड़ियों के बगैर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आने वाली जो टीम थी उसको नहीं हरा सके तो शाहीन की गलती थी। बिल्कुल ठीक। इंग्लैंड में 2 मैच बारिश की वजह से हो गए, वो भी शाहीन की गलती थी। 2 मैच हार गए, वो भी शाहीन की गलती थी। वर्ल्ड कप में हम अगले मरहले में नहीं पहुंच सके, वो भी शाहीन की गलती थी। तो ऐसा नहीं है। होता ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मंजर पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पस मंजर में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कहने के हिसाब से आपको बहुत कुछ कह दिया है। समझने वालों को जी चीजों हाँ। को समझ जाना चाहिए। जो बज़ाहिर आपको सरफेस पर नजर आ रहा है, वो कहते हैं ना कि ऊपर समंदर के बड़ी तेज ऊंचे उछाल वाली लहरें जो हैं वो साहिल पर आकर टकरा रही होती हैं, और जिस तेजी से वो टकराती हैं आकर वापस वो उतनी खामोशी से जाती हैं। लेकिन समंदर के अंदर जो गहरा सुकूत और खामोशी होती है, वो ऊपर की शोर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आई थिंक कि जो कुछ इस वक्त आपको मंजर पर दिखाई दे रहा है, पस मंजर में ऐसा कुछ भी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं याह्या, लेकिन जो सूरत हाल बनी, आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया कि एक रिपोर्ट आई गैरी कर्स्टन की, फिर हमने देखा कि उसके बाद एक खबरें इस तरह की आई जो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ तमाम तर जो है वो ऐसे तय उंगलियां उठाई गई हैं कि कोई ऐसी चीज़ थी जो ठीक नहीं थी। लेकिन आपको क्या लगता है यही असल मामला क्या था? आप मौजूद थे वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में, सॉरी, वर्ल्ड कप के दौरान। पाकिस्तान टीम तो गई नहीं वेस्ट इंडीज़, वरना शायद आप भी वहाँ पहुँचे होते। तो क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? लोग कहते हैं जी कि ये टीम यूनाइटेड नहीं थी, आपने प्रैक्टिस सेशन भी कवर किए, आपने टीम को बहुत करीब से देखा, आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या लगती है? आपको क्या ऑब्जर्व किया आपने वर्ल्ड कप के दौरान? देखिए गफार, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उतनी बात करूं जितना मुझे इल्म होता है, जी जी। और मैं उतना ही जो है वो कोट करता हूं जितना मेरे पास सबूत होते हैं। ठीक। तो बिल्कुल, जब आपकी टीम जो है वो डैलस में हार गई अमेरिका के साथ, एक दिन में 2 दफा, पहले मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में आप जाके हार गए, हम्म। तो उसके बाद न्यूयॉर्क में पहली मरतबा मैंने पाकिस्तान टीम को देखा। और जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस सेशन से पहले ड्रिल कर रही थी, जी जी। फिजिकल एक्सरसाइज कर रही थी, तो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात थी, क्योंकि खिलाड़ी जो थे वो बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा कि मीडिया जो है वो आ गया है, तो वो बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। अच्छा। और ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वी आर यूनाइटेड, और अमेरिका से हम हार गए हैं, हमारा सारा फोकस इंडिया के मैच के ऊपर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम अंदर गई बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए, जी तो जी। वहां पर बहुत हद तक चीजें वाजे हो चुकी थी, और वाजे तौर पर दिखाई दे रहा था कि कौन मैच खेलेगा और कौन मैच नहीं खेलेगा। सही। तो मैं आपको अगर ये बताना चाहूँ कि प्रैक्टिस देखकर मैंने ये अंदाजा किया कि खिलाड़ी टोलियों में बटे हुए थे, टीम में ग्रुपिंग थी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग,
प्रैक्टिस से ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि इतने बेवकूफ तो खिलाड़ी भी नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस हो रही थी इंडिया के मैच से पहले, वैसे ही प्रैक्टिस हुई और बाकी पाकिस्तान टीम को ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिला नहीं। ठीक है, यही हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक और हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अली इमरान, जिन्होंने जाकर अमेरिका में जो है वो इस वर्ल्ड कप को कवर किया और यूट्यूब पे आप इनके तबसरे बहुत शौक से सुनते हैं। अली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। याहिया ने कहा कि मैं उतनी बात करूंगा जितना मैंने देखा। ज़ाहिरी बात है, खिलाड़ी बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कैमरे उन पर हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक हमें जो है वो एक यूनिटी दिखाई तो दे रही थी। ज़ाहिर बात है, खिलाड़ी भी इतने जो है वो बच्चे नहीं हैं कि वो मीडिया के सामने कोई ऐसा काम करेंगे। आप सबके कैमरे मौजूद थे और सब कुछ वहाँ से बराह रास्त दिखाया जा रहा था। आपने भी वहाँ क्रिकेट कवर की। अली, आपको क्या लगा? खबरें आप तो देखें दो तो आ रही हैं, ऐसे लगता है जैसे सिर्फ एक खिलाड़ी को एक विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। चूँकि वो प्रीवियस कप्तान थे, बड़ा आसान है ये कहना जी कि वो नाराज़ हो गए थे, लेकिन 11 के 11 खिलाड़ी ना खेल रहे हो, अच्छा पूरा स्क्वाड आपका अच्छा सिलेक्ट ना हो, सिलेक्शन कमेटी से खुद बोर्ड मुतमईन ना हो, सो लगता है कि सिमत अभी भी ठीक नहीं है हमारी। मैं गफ्फार, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और याया को भी। याया की बात से मैं 200% मुत्तफिक हूँ। याया ने जो भी आपको बताया कि किस तरह कैमरे को देख के, मीडिया को देख के, खिलाड़ियों की आवाज़ों में एक क्लियर आपको शोर नज़र सुनाई दे रहा था, आपको जोश व खरोश दिख रहा था मैदान के ऊपर, और बड़ी ये टीम यूनाइटेड दिख रही थी। और फील्डिंग सेशन से मैं याया की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि आपको वहां देख के बिल्कुल नहीं लगा कि ये टीम डिवाइडेड है, बल्कि इनफैक्ट आपको ये लगा कि इंडिया के गेम से पहले ये टीम बड़ी पुरअज़म है। जो यूएसए में गलती करके आए हैं, ये उस गलती को दुरुस्त करने की क्या कहते इरादे से मैदान में उतरेंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस नजर आई गफार, वो बिल्कुल इसके बरक्स थी। आप आज वर्ल्ड कप खत्म होने, पाकिस्तान को एग्जिट हुए हुए वर्ल्ड कप से कोई महीने से ऊपर हो चुका है। आज हम एक महीने बाद मिसट्रस्ट की कहानियां सुन रहे हैं, इन फाइटिंग इन द टीम की कहानियां सुन रहे हैं, एक खिलाड़ी को विलन बना के बाकियों को हीरो बनाने की कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से देख रहे हैं। लेकिन हकीकत तो सिर्फ इतनी सी है कि आप इस वर्ल्ड कप में एक बदतरीन शिकस्त की वजह से आप इस वर्ल्ड कप के पहले राउंड से एग्जिट हुए। आपकी क्रिकेट सिर्फ डिक्लाइन मोड के ऊपर है। आपके सामने अफगानिस्तान है जो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, ना उनके पास अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड है, ना उनके पास अपने ग्राउंड है, ना उनके पास अपनी लीग है, लेकिन फिर भी वो जब टीम बन के मैदान में उतरती है तो वहां यूनाइटेड नजर आती है। ये टीम आपको मैदान के अंदर ऐसी नहीं दिखी कि जहां आप बोल सकें कि शाहीन की बाबर से लड़ाई या बाबर की शाहीन से लड़ाई। ये तो अब खबरों में और जो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न सिर्फ यही है कि आप यूनिटी की वजह से हारे ना हारे वो तो वक्त फैसला करेगा। आप बदतरीन क्रिकेट खेल के हारे हैं और वर्ल्ड कप से एग्जिट हुए हैं। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौदूआत पे बात करेंगे। पुरान रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बात करें हम याहिया हुसैनी और अली इमरान सैयद से। ये दो बातें हैं। आम आदमी से अगर आप पूछें तो पहले ये बात ज़रूर होती थी कि हमारी टीम जो है वो बेहतर नहीं है। फिर एक तासुर ये आया और किसी हद तक शायद वो लोग अपनी बात करने में बिल्कुल आज़ाद भी हैं कि बाबर की कप्तानी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉज है उनके अंदर, ठीक होने वाली बात है। अब तीसरी चीज़ ये आ गई है जो आम आदमी भी करता है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, अब वो मीडिया भी वो इसी पे बात कर रहा है और इसी के अराउंड हमारी भी आज डिबेट है कि टीम यूनाइटेड नहीं थी। तो यह असल सूरत हाल क्या है? इससे पहले 90s में ये होता था, फिर बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक ऐसी टीम आई 4-5 साल पहले जिसने लगा कि बाबर के अंडर वो मुत्तहिद है। लेकिन जैसे ही 2023 का वर्ल्ड कप बेशक अब हमारे और जैसे ही कैप्टनसी का ये सारा पेंडुलम जो है वो इधर उधर हुआ, तो उसके बाद से एक आम तासुर यही है कि ये यूनाइटेड है नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये टीम यूनाइटेड है? देखिए गफार साहब, अगर आप मुझे पहले बता दें कि अली आपके शो में है ना, तो मैं तो नहीं आता आपके शो में, मैं आपके शो का ही बाइकआउट कर देता। इसलिए कि अली जो है ना, अली ने हमारे साथ अमेरिका में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अली ने, जब मैंने अली के यूट्यूब चैनल पर जो इंटरव्यू दिया था, मैंने अली से तब भी शिकवा किया था कि अली ने वहाँ पर लोगों को बड़ी सैरें कराई हैं, लंबी लंबी राइड्स कराई है, उनको खाने पे भी लेकर गए। हमें अली ने ना डिनर कराया ना लंच कराया। तो अभी अली आ गए। अली भैया वैसे भी कराची से लाहौर चले गए, हमें भी लिफ्ट नहीं करा रहे, तो हम लाहौर चलेंगे तो इनके पास चलेंगे। मैंने पीछे नहीं छोड़ना अली का। ओके की बात थी।
लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए रज़ाक गफ्फार, बात दरअसल ये, अगर आप ये कह रहे हैं बाबर की कप्तानी में फ्लॉ था, तो भाई बाबर 4 साल से ऐसे ही कप्तानी कर रहा है। सही है। और बाबर जो है ना वो ऐसे ही बॉलिंग चेंज करते हैं, उनकी कप्तानी में कोई बदलाव नहीं आया है। जिस तरह रोहित शर्मा ने अपने खेल के अंदाज को तब्दील किया, आपने देखा कि एक मुश्किल टाइम पर जब मैच उनके हाथ से फिसल रहा था, उन्होंने क्रूशियल टाइम पर जब रन बॉल चल रहा था, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को मैच में लेकर आए, स्लिप के साथ बॉलिंग की, उनकी फील्डिंग जो सेटिंग थी वो बेहतरीन थी। ठीक है। बाबर में ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं थी, तो इसमें बाबर का फॉल्ट नहीं है, इसमें तो मैनेजमेंट का फॉल्ट है, जिनको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। उसके बावजूद भी अगर वो बाबर पर भरोसा कर रहे हैं तो ये फिर बाबर की गलती नहीं है। अच्छा, एक कतई कलामी माफ, एक तासुर ये भी है जो शायद बाबर ने भी कहा, आप दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कवर भी की, वो वाली मुझे तस्दीक भी कर दी, आप दोनों शायद वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कप्तानी जो है वो इस बार मुझे दी गई थी और मैंने जो है ना फिर उसको एक्सेप्ट किया, मुझे कहा कि आप कप्तान बने। ये क्या मामला है? क्या शाहीन को हटाना एक वो मामला और फिर बाबर को कहा गया कि आपने कप्तान बनना है, या ये सूरत हाल वादे कर दीजिएगा। देखिए गफ्फार साहब, इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर बन जाए, आप मना कर देंगे? आप बेहतर देखेंगे? इंसान, हर आदमी बेहतर से बेहतर की तरफ जाता है। तो बाबर आजम को जिस तरह कप्तानी से हटाया गया, तो बात दरअसल ये है कि बाबर आजम जिस पाए के खिलाड़ी बन गए हैं, उनको कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, और उनको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि यार आप जिस तरह मुझे कप्तानी दे रहे हैं तो टीम में टूट फूट ही होगी। बहुत सारी लड़ाइयां जो है वो मुंह पे नहीं होती लड़ाइयां, और आप तलवार जो है ना वो मयान से बाहर लाकर ही सामने वाले को नहीं डराते, कभी मयान में रखकर भी आप सामने वाले को मैसेज देते हैं कि मेरे पास तलवार है। ठीक है। तो लड़ाई के 10 तरीके होते हैं। तो बाबर ने तो खैर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और कुल्हाड़ी उन्होंने मारी किया, उन्होंने अपना पांव कुल्हाड़ी पर रख दिया जब उन्होंने सेकंड टाइम कप्तानी को एक्सेप्ट किया। बाकी ये कह देना कि टीम डिवाइड थी, टीम में ग्रुप मौजूद थे, देखिए आपकी परफॉर्मेंस इस बात का खुलासा कर रही है। आपने जिन लोगों को सेलेक्ट किया, अब वाब रियाज का आप स्टोरी देख लें यार, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बार बार ये बात करते रहे कि हमने 7 रुपये सिलेक्शन कमेटी इसलिए बनाई, हमने किसी को चीफ सिलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि भाई 4-3 का रेशो होना चाहिए, कोई भी फैसला हो एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए फैसला। तो अब आप मुझे ये बताइए भाईजान कि जब ये मामला है तो कैसे आप सारा मलबा जो है वो अब्दुल रज़ाक के ऊपर और वहाब रियाज के ऊपर डालकर, तो उनके साथ बाकी लोग भी तो होंगे ना, अगर उनके साथ कोच है, अगर उनके साथ कप्तान है, तो फिर उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो बाकी 2 लोग कौन थे? 4-3 का रेशो होता है ना, तो फिर 2 और 5 एक तरफ, 2 एक तरफ, आपने 2 को पेनलाइज कर दिया, 2 को सुबुदोष कर दिया। आपके अपने फैसलों में, आपके अपने काम करने में खुला तजाब नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक मैं अपडेट बात बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अब ऑफिशियली अपडेट कर दी है कि अब वैसे तो हमें पता ही था कि दोनों कप्तान या जो भी कप्तान होंगे हमारे फॉर्मेट के फिर कोच होंगे, उसके साथ साथ जो है वो फिर नॉन वोटिंग मेंबरान में असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी शामिल हैं। बिलाल अफजल को भी सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन के मुशीर के तौर पर शामिल कर लिया गया है, और इसी तरह हसन चीमा, नदीम खान और इंटरनेशनल जो हमारे डायरेक्टर उस्मान वाला, वो भी नॉन वोटिंग मेंबरान में होंगे। अली, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये जो बात सारी आईए ने की, आप वहाँ मौजूद थे, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तरह से अगर आप देखें खुलासा तो वो यही था कि अब जो चाहे बोर्ड करे। एक मरतबा से फिर ये सिलसिला जो है वो बोर्ड के ही कोर्ट में डाल दिया गया है। आपने क्या नतीजा अखज़ किया जब आखिर में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर आए? वो मेरा नतीजा गफार सिर्फ इतना सा है कि 4.5 साल बाद भी अगर आपके पास कोई ठोस जवाबात मौजूद नहीं है, आप ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लीजिए जिसमें बाबर आजम जब से दोबारा रीइंस्टेट हुए कप्तान, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं ना कहीं किसी मीडिया, किसी यूट्यूबर, किसी जर्नलिस्ट को तनकीद करते हुए जरूर नजर आए। इस सेकंड स्टेंट ऑफ जो कैप्टनसी थी बाबर आजम की, और जो अभी भी चल रही है, क्योंकि हमारे सामने तो ऑफिशियल यही इस वक्त रिजल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अभी भी वो आपके कैप्टन है। इस पूरे स्टिंट के अंदर एक चीज बहुत वाजे थी कि बाबर आजम शायद प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा। बाबर आजम को कंसिस्टेंटली या तो फीड किया जा रहा है या तो बताया जा रहा है कि ये एक्स जर्नलिस्ट या ये XYZ यूट्यूबर या ये फॉर्मर क्रिकेटर आपके ऊपर ये तनकीद कर रहा है। सो मुझे ये लगा कि बाबर आजम भी इस वर्ल्ड कप में लोगों को गलत ही प्रूव करने में उन्होंने अपना टाइम गुजार दिया, रादर देन कि वो अपनी टीम के ऊपर ज्यादा फोकस करते, अपने प्लान्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते। देखिए वो कप्तान, वो क्या ही कप्तान बेहतर के अगर वो एक प्रॉब्लम के बाद खड़ा होके दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाए, रादर देन के वो ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी मेरी गलती है। इसी वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी मेथड में मसला है, स्किल में मसला है, माइंडसेट में मसला है या एग्जीक्यूशन में मसला है? भाई इमाद वसीम ने जवाब दिया कि हमारी
एग्जीक्यूशन के साथ साथ हमारे माइंडसेट का मसला है। ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी एवरेज प्लेयर का भी माइंडसेट एक बेहतर कर देते हैं, वो आपको बेटर रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। आपके कोच, आपके असिस्टेंट कोच, आपके कप्तान, आपके सीनियर मैनेजर स्लैश सिलेक्टर वहाब रियाज, ये सारे मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर नजर आए। ठीक है। एक पॉइंट या एक पेज के ऊपर। अच्छा अली मैं आपसे, चूंकि वक्त कम है, मैं आपसे पहले सवाल कर रहा हूं, फिर यही सवाल लेके ना अली मैं आऊंगा याहिया की तरफ। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक, लेकिन एक चीज मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर बाबर की कप्तानी को देखें, हमारी सिलेक्शन को देखें, हमारे खिलाड़ियों के की मोमेंट्स के ऊपर, चाहे वो मुझे शाहीन का मैथ्यू वेड वाला बाबर याद आता है, या मुझे हारिस रऊफ का वो 3 पे 12 वाला याद आता है, या इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे और मोमेंट्स याद आते हैं जहाँ शायद बाबर क्रीज पे भी नहीं थे, बट जो हमारे दूसरे खिलाड़ी थे। क्या हम ये भी अज्यूम कर लें कि ये सब कुछ एक कलेक्टिव फेलियर है, एक सिर्फ कप्तान को, या जैसे वजाइया ने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ वहाब रियाज को मुरद इल्ज़ाम ठहराना, ये तो पूरे सिस्टम की मुझे नाकामी भी लगती है। चूँकि कोई, आई थिंक आप दोनों भी एग्री करेंगे, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे क्रिकेट टैलेंट खत्म हो गया, लेकिन ऐसा तो है ना कि हमारे पास डोमेस्टिक में कोई रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न या मैकग्रा भी नहीं पड़े हुए। आप ज़रूर इस टीम को बेहतर, इससे मैक्सिमाइज जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं एक अच्छी कैप्टनसी करके, ये मैं आपसे एग्री करूंगा। लेकिन अकेले बाबर या अकेले वहाब या कोई भी अकेला तो जिम्मेदार नहीं है पूरी सूरत हाल का। अली बिल्कुल गफार, कलेक्टिव फेलियर है पूरी टीम का। अगर आप यूनिटी की आज बात कर रहे हैं, तो क्या एशिया कप 2023 ओडीआई फॉर्मेट में जो खेला गया, वहां एक बदतरीन शिकस्त का आपको सामने हुआ, क्या वहां भी यूनिटी का मसला था? ओडीआई वर्ल्ड कप में बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर बन के जाते हैं, 27वें नंबर पे एंड अप होते हैं। टीम की एक बहुत ही अजीब सी परफॉर्मेंस होती है, क्या वहां भी यूनिटी का मसला था? उसके बाद आप न्यूजीलैंड की डी टीम से 2 दफा दो सालों में कंसेक्टिव आप उनसे 2 मैचेस हारे हैं, तो क्या वो भी एक महज यूनिटी का मसला था? आपको आयरलैंड ने हराया, तो क्या वो भी यूनिटी का मसला था? देखिए, सबसे पहले इलाज करने के लिए ना सर्जरी का नाम, लेकिन अली ये टीम जब सेमीफाइनल खेली है, ये टीम जब आखिरी वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, तो तब लोग समझते थे कि ये टीम यूनाइट है, ये बेहतर हो सकती है। एक वो एलिमेंट भी तो है ना सिक्के का दूसरा रुख, कि ये वर्ल्ड कप खेलने वाली फाइनलिस्ट टीम थी। ठीक है, उसमें आपके लक फेवर भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन फिर इतना बड़ा डिक्लाइन इसलिए क्योंकि आपके माइंडसेट के साथ साथ आपके स्किल्स में भी इशू था ना। अगर उस दिन नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को ना हराती, तो आप जिस पोजीशन से घर वापस आते, तो शायद आपकी क्रिकेट वहीं से दोबारा आपको रीसेट करने का एक मौका मिल जाता। आप एक सुपरफिशियल बबल के अंदर जिंदा रहे कि वी आर द ग्रेटेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट इन रियलिटी वी वर नॉट। आपको सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम करके और बाकी को हीरो बना के, या शाहीन को विलन बना के और बाकी सबको हीरो बना के आपको क्रिकेट का मसला नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको अगर अपनी क्रिकेट साफ करनी है, उससे पहले इन लड़कों के दिल तो साफ कर लें। ये कौन सा बचकाना मजाक है कि बाबर ने कप्तानी छोड़ी, शाहीन ने ले ली, तो बाबर के दिल में बात रह गई, शाहीन ने कप्तानी ले ली गई, बाबर कप्तान आ गए, तो शाहीन के दिल में बात रह गई। माजरत के साथ, ये किसी की कोई जाती टीम तो नहीं है, ये तो टीम पाकिस्तान है। और अगर ये बचकाना हरकतें हुई हैं, तो क्यों ना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी रिट को कायम करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सारे प्लेयर्स को बताया कि वी आर द बोर्ड, यू आर नॉट बिगर देन द गेम। अब आपके ऊपर क्यूमुलेटिवली इक्वली एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के नैरेटिव आपकी मीडिया में गफार मनाए जा रहे हैं ना, वो कोई हेल्दी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रीप्ले में खुशामदेद। या आपने बड़ी क्रिकेट कवर की है, आप और मैं उस पर भी जर्नलिज्म कर रहे थे, और हमने वो प्रेस रिलीज की शॉकिंग किस्म की वाइड आप तक याद हैं, जो एजाज भट्ट साहब ने एक प्रेस रिलीज उनके दौर में आया था, जिसमें एक किसी पे 5 साल की पाबंदी, किसी पे लाखों रुपए जुर्माने, और दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद 2010 के बाद वैसा एक्शन किसी ने दोबारा किया नहीं। आप क्या असिस्ट कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब ने एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम शुरू कर दिया है, वो एक अलग चैलेंज है, उस पर मैं आऊँगा। आप दोनों से आखिरी सवाल के चैंपियंस ट्रॉफी का हमने क्या करना है, लेकिन या व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ, कि अब आपका जो तजर्बा है, करने की क्या ज़रूरत है? इस टीम को उठाना तो है ना, हम सब भी स्टेक होल्डर हैं, ये टीम अच्छा करती है तो हम भी बात करते हुए अच्छे लगते हैं, फैंस भी खुश होते हैं, एक ही हमारे पास स्पोर्ट्स है, इसको बेहतर कैसे करना है? देखिए, आपको अगर फैसले करने हैं तो आपको फिर आस्तीनें चढ़ानी होंगी और फिर आपको फैसले करने होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक को थप्पड़ मारेंगे और एक को जो है आप सहलाकर जो है वो निकल जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे फिर काम खराब हो जाएगा। और अगर आपने इस तरह करना है तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकेंगी, और फिर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ भी नहीं निकल। ठीक है, या आप एक तरफ से ये आपने एक तज्जिया, लेकिन आपको
बहुत कुछ पता भी होता है इन्हों कि बहुत सारी चीज़ें वैसे तो इस वक्त पाइपलाइन में है। आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं, होने क्या वाला है? क्या जो हमारे टेस्ट कैप्टन है वो तो जैसे गिलिस्पी साहब ने हम सबसे बात की कुछ दिन पहले, उन्होंने एक तरह से कंफर्म कर दिया कि वो कैप्टन है, मैंने उनसे बात भी की है। बट ओडीआई और T20 के कैप्टन के लिए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। दो बातें, एक तो ये कि अभी से शुरुआत करें, नया कप्तान लेकर आएँ। कुछ एक पहलू ये है कि T20 में तो बहुत टाइम है यार, बट चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है, तो शायद बाबर को अभी एक और मौका यहाँ मिल जाता है। आपको लग क्या रहा है? हमारे जानने वाले, देखने वाले आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट इज द लाइकली थिंग टू हैपन नाउ? गफार, अभी इतनी जल्दी असेस करने की कोशिश मत कीजिए, अभी कुछ भी नहीं होगा। और अभी जो भी होगा वो टेस्ट सीरीज के बाद होगा, क्योंकि अभी वनडे सीरीज है नहीं, अभी कोई क्रिकेट है नहीं। ठीक है, तो इतना जल्दी ना करें और अभी सिर्फ खबरें बनते रहें और ब्रेकिंग चलने दें। चलें। अली, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब एक और मामला जिसको हमने बहुत बड़े स्केल पे देखना है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग, जो कि पाकिस्तान को 96 के बाद इतना बड़ा मौका मिल रहा है। बीच में 2011 हमारे पास मौका आया था, लेकिन उस वक्त के हालात आपके सामने थे। अल्लाह अल्लाह करके हमारे हालात बेहतर हुए। रियलिटी ये है जी कि असूली तौर पर इंडिया समेत तमाम क्वालिफाइंग टीमों को पाकिस्तान को ना सिर्फ होस्ट करना है, ना चाहते हुए भी, अगर पाकिस्तान ना चाहे तब भी, एक मेंबर के तौर पे, एक होस्ट के तौर पे, और सब टीमों को आना भी है, क्योंकि ये आईसीसी के उसमें। लेकिन फिर ये भी क्लॉज मौजूद है कि जी आपकी गवर्नमेंट वाली ज्यादती नहीं हो जाएगी अली पाकिस्तान के साथ, कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सबको होस्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान में हालात भी ठीक हैं, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को कोई थ्रेट नहीं है, बट इंडिया अपने आप को थ्रेट समझ ले, तो हाइब्रिड की बातें तो आ रही हैं पड़ोसी मुल्क से, आप भी उसको अच्छी तरह जानते हैं, बट ज्यादती नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये? देखिए गफार, तूफान से पहले जब तक तूफान आया नहीं तो उसका शोर क्या मचाना। 19 तारीख और 20 तारीख तूफान वो असल में वहाँ आपने कल देखा ना इंडियन मीडिया पे जो सब कुछ हो रहा है, वो तो मुझे थोड़ा सा बस एक इख्तलाफ है अपने कुछ इंडियन दोस्तों से, जो ये खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, और फिर भारत को भी आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। अब वजह कोई नहीं इस चीज़ को कंडेम कर रहा इंडिया में, मुझे कुछ अपने दोस्तों से यहाँ पे नाराज़गी भी है कि वो ये नहीं कह रहे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, ऐसा कोई इतने बुरे हालात नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बेहतर है। बट ना आने पर कोई सवाल नहीं है, पर खबर ज़रूर दे रहे हैं वो नहीं आएंगे, बट कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। देखें, जाहिर सी बात है गफार, अगर हम एक नैरेटिव बिल्डिंग को देखें, नैरेटिव बिल्डिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मीडिया, चाहे वो हम इस तरफ का मीडिया देखें या उस तरफ का मीडिया देखें, नैरेटिव बनते हैं। ये आज से नहीं बन रहे, ये बहुत सालों से ये एक प्रैक्टिस है, क्रिकेट की फील्ड के अंदर प्रैक्टिस है। चाहे टीम के मिजाज की बात हो या आपकी ये ग्लोबल इवेंट्स की बात हो, नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल से, क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान मीडिया को भी और इंडियन मीडिया को भी 19-20 तारीख का इंतजार करना चाहिए, जब एक पिक्चर सामने क्लियर आएगी हमारे, जहां मोहसिन नकवी और जय शाह, ये सुना जा रहा है कि 20 तारीख को 1-on-1 भी वो मीटिंग करेंगे, जहां चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टिसिपेशन की बात होगी, जहां 19 तारीख को और दीगर मामलात एजेंडा के ऊपर हैं। सबसे पहले एजेंडा होगा एसोसिएट नेशन से बात करने का, T20 वर्ल्ड कप 2024 को रिव्यू करने का, सारे बोर्ड मेंबर्स इसको रिव्यू करेंगे। साथ में नेक्स्ट प्रेसिडेंसी का मामला भी इसी AGM के अंदर डिस्कस होने जा रहा है, जो मोस्ट लाइकली जय शाह की तरफ ही प्रेसिडेंसी जाएगी अक्टूबर-नवंबर के अंदर। और फिर चौथा मामला होगा चैंपियंस ट्रॉफी, जो एक प्रपोज स्केड्यूल बन चुका है। देखें, आईसीसी का इंटरेस्ट तो है पाकिस्तान में कराने के लिए, क्योंकि आईसीसी का इंटरेस्ट ना होता तो ना यहाँ इवेंट मैनेजमेंट कमेटी आती, ना सिक्योरिटी हेड आता, ना एनडीए एटेक्स एंड पिच चीफ क्यूरेटर आता, और ना प्रपोज स्केड्यूल आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर मिलकर बनाते हैं। देखें, ये वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जो मैं अभी बहुत बेहतर समझता हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी बहुत बेहतर समझते हैं, कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी इसको सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। सो बेहतर नहीं है कि टाइम जाया किए बगैर हम उस जगह से अब बात करना और डायलॉग को प्रोसीड करना शुरू कर दें जहां से एक्चुअल कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सकता है। ना पाकिस्तान के मीडिया के बोलने से कुछ होगा, ना इंडिया के मीडिया के बोलने से कुछ होगा, ना बीसीसीआई कोई डिसीजन ले सकता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई डिसीजन ले सकता है। जो डिसीजन ले सकते हैं, आई बिलीव इट इज अबाउट टाइम के उन मीनिंगफुल डायलॉग्स को प्रोसीड हो जाना चाहिए, और जो भी फिर पिक्चर निकले उसके बाद ये बात करनी चाहिए कि आगे फ्यूचर कोर्स क्या होगा। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौदूआत पे बात करेंगे।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बात करें हम याहिया हुसैनी और अली इमरान सैयद से। याहिया, हमने देखा कि हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि हर 1 साल बाद या 6 महीने बाद हमारा चेयरमैन तब्दील होता है। रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला का पाकिस्तान आना उस वक्त एक समझ लें कि एक पॉजिटिव साइन लग रहा था, कोई बर्फ़ पिघली लग रही थी, लेकिन उनको ज़का अशरफ साहब ने बुलाया था। अब मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि डीलिंग करने वाला तब्दील हो जाते हैं। मैं अली की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट का मामला, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी, फिर भारत पाकिस्तान की टीम गई थी। क्या आपको लगता नहीं है कि आगे भारत ने भी 2 आईसीसी इवेंट होस्ट करने हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो अपनी अब टर्म कंडीशंस या कोई देखें, खुदा ना खास्ता हमारे यार अगर हालात ठीक ना होते तो और बात थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं, टीमें आ रही हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमारी अप्रोच करनी चाहिए? क्योंकि अगर अभी हमने हाइब्रिड कर लिया तो इसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता गफार ये नैरेटिव गलत है। हम इंडिया के बगैर देखें, इट इज नॉट द प्रॉब्लम कि हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। जी जी। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि 3 बिलियन यूएस डॉलर जिस ब्रॉडकास्टर ने दिए हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज दैट कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कमर्शियली सबसे अवेलेबल मैच होता है। एक टीम इसमें इंडिया होती है, एक टीम पाकिस्तान होती है। देखिए, हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। देखिए, हाइब्रिड मॉडल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा कि ना हो। हम ये बात भी नहीं, हम अगर ये बात बोलें कि जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आ गई और इंडिया क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सभी हमारे घर आ चुके हैं सिवाय इंडिया के। हमारे रिलेशन जो इंडिया के साथ हैं वो क्रिकेटिंग टर्म्स पे नहीं खराब हैं। हमारे सिर्फ सिक्योरिटी के हद तक नहीं खराब हैं। हमारे ऐसे अनअवॉइडेबल डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं और वो इतने लंबे दराज अरसे से लिंगर ऑन होते जा रहे हैं कि ये सिर्फ आईसीसी की एजीएम के डायलॉग से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने जा रहा। मैं उसी बात पे दोबारा आऊंगा कि बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। ठीक है, यहां पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया को अपने घर में इनवाइट करने का ख्वाहिशमंद है, तो ये पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायलॉग को प्रोसीड करना पड़ेगा। वरना हम इस महीने के आखिर में भी बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि हाइब्रिड होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही दोहराया कि 2026 में इंडिया श्रीलंका में है। ठीक है, वहां एक ऐसी सिनेरियो बन सकता है कि अगर यहाँ हाइब्रिड के लिए प्रेशर हुआ, पाकिस्तान श्रीलंका में अपने मैचेस खेल लेगा, लेकिन फिर वो बात आएगी कि अगर व्हाट इफ पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो क्या वो इंडिया से बाहर निकाले जाएंगे। यहां भी वो बात आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में कि चलें इंडिया की हाइब्रिड वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो 5 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड बॉल। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे एक आखिरी कंक्लूजन लूंगा, यही आपकी तरफ भी सवाल खेलना चाह सकते हो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है गफार, इसका वंस एंड फॉर ऑल आईसीसी को भी हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आईसीसी क्रिकेट को इंश्योर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों गवर्नमेंट का बैलेंस आईसीसी के हाथ में नहीं है, तो फिर आईसीसी को देना ही नहीं चाहिए था ये आप होस्टिंग इवेंट, या फिर आईसीसी इंश्योर करे कि आज से लेके आगे जितने आने वाले आईसीसी इवेंट्स में उसमें कभी भी इंडिया पाकिस्तान आपस में किसी भी ग्रुप पे कोई भी लेवल। मैं याहिया से एक आखिरी सवाल कर लूं फिर प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूं। याहिया, आपसे भी सवाल कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, बड़े पावरफुल चेयरमैन हैं। बिल्कुल अली ने सही कहा कि दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी के बगैर पाकिस्तान बायलैटरल भी नहीं हो रहा। आईसीसी इवेंट में तो ज़रूर भारत ये दोनों खेलते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कार्ड पर जाएगा, हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव करेगी? अभी हमने थोड़ा सा हम लोग सियासी एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, मोदी साहब ने उसका जवाब दिया। अगेन आई एम नॉट द पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लेकिन डू यू थिंक कि मामला कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे आगे जाता हुआ आपको दिखाई देता है? देखिए अब्दुल गफ्फार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने में वक्त बाकी है और आपने जब खुद कहा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट, पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के मुल्कों में जाना, पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के साथ खेलना, और ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड नहीं करेंगे, ये दोनों मुल्कों की हुकूमतें डिसाइड करें। जी। तो पहली बात तो ये कि जो शोर है इस वक्त और पाकिस्तान भारत की क्रिकेट के आसमान पर जो इस वक्त स्पेकुलेशन के गहरे से बादल हैं, उनकी मेरी नजर में ना कोई वक़्त है और ना आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये स्पेकुलेशन बिल्कुल वैसी ही स्पेकुलेशन है जैसे भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले कहा जा रहा था कि एंटीगा में बारिश हो रही है, जैसे भारत और जनूबी अफ्रीका के फाइनल वर्ल्ड T20 मैच से पहले कहा जा रहा था कि जी बारिश की वजह से ये मैच मुतासिर हो सकता है।
और दोनों ही मैच जो है वो मुकम्मल हुए और दोनों ही मैचों में बारिश नहीं हुई। तो ये इंडियन मीडिया ने गैर जरूरी तौर पर बादल बनाए हैं और ये बरसने वाले बादल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। आप एक चीज देखिए कि भारत की टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, जिनको टेस्ट और वनडे टीम का कंटिन्यू किया गया है, उन्हें वर्ल्ड कप से पहले 2 इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उनका कहना यह था कि मैं अपने करियर के इख्तितामी दिनों में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट देखना चाहता हूँ। फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने भी यही बात की कि जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहता हूँ। जब खिलाड़ी इस तरह की बात कर रहे हैं और मीडिया अपनी तरफ से स्पेकुलेशन कर रहा है, तो मीडिया को स्पेकुलेशन कर रहे दीजिए, इसलिए कि मीडिया जब तक खबर नहीं बनाएगा, स्पेकुलेट नहीं करेगा, तो उनका काम कैसे करेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी आपका भी, अली इमरान आपका भी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।